ARCS के इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो मेरा भी आज सुबह ही इंटरव्यू था, तो मैंने सोचा मैं कुछ इंसाइट्स ARCS इंटरव्यू के बारे में आपसे शेयर करूं। माई सेल्फ उमर मलिक, मैं विंग्स एक उड़ान इंस्टीट्यूट के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव बीन evaluating your मेंस कॉपीज एंड एवरीवन यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। अब अभी तक सामने आने का मौका नहीं मिला, तो आई थॉट आज मेरा इंटरव्यू था तो मैं कुछ इंसाइट्स आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आई हैव हर्ड कि विंग्स से उड़ान से काफ़ी बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हम इस इंटरव्यू को इस वीडियो को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पहले वाले सेक्शन में हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स टू कैरी। पहला आप सबको पता होगा, इट वुड बी जो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट। अब आधे बच्चे पूछ रहे थे, काफ़ी ग्रुप पे भी मैंने देखा कि प्रोविजनल ले सकते नहीं ले सकते। अब जिसके पास भी दे आर वेरी सपोर्टिव, जो वहाँ के क्लरिकल स्टाफ है जो आपका चेक करता है, तो अगर आपके पास प्रोविजनल है तो बीट, अगर आपके पास डिग्री है तो बीट। लेकिन डिग्री प्रोविजनल जो भी है, आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट ज़रूर साथ लेना है। तो आई विल राइट हियर फाइनल ईयर मार्कशीट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो तो सबके पास होगी। 10th क्लास की जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, एंड देन अगर किसी के पास कैटेगरी है तो वो साथ में ले जाइए आप। अगर आपके पास फोटो कॉपीज़ है वो भी साथ ले जाए, अगर नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड। प्लस बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड लेने की ज़रूरत है। अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो ठीक, अगर नहीं तो नॉट रिक्वायर्ड। वहाँ भी आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, वो वहाँ पे खुद प्रिंट करते हैं एंड देन वो आपको वापस देते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आफ्टर चेकिंग में। अब हम जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो हम देखेंगे कि इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस रहता है और क्या क्या करना पड़ता है। तो पहले आपके जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए तो आपको क्या किया जाता है, यू हैव टू वेट, वेटिंग हॉल में आप वेट करते हैं एंड देन यू हैव टू एंटर। आप जब दरवाज़ा पे होता है तो देयर इज़ अ प्योन, वो दरवाज़ा खुलाता है एंड देन यू से मे आई कम इन पैनल और मे आई कम इन सर। तो जैसे मैं गया सुबह ही तो मैंने कहा मे आई कम इन पैनल, तो उन्होंने कहा प्लीज़ कम। तो फिर मैं गया था एंड देन मैं खड़ा रहा। सीट होती है, बड़ा हॉल है, एक सर्कुलर सा टेबल है, तो दे विल से सिट, तो आप बैठ जाएंगे एंड वो आपको कहते हैं कि प्लीज़ अपना मास्क उतारो। तो ऑब्वियसली आप मास्क उतार के, उनके पास अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी सारी डिटेल्स हुई होती है। तो जैसे मुझे पूछा गया, आपको पूछा जाएगा कि प्लीज़ गिव योर इंट्रोडक्शन, या एप्लीकेशन फॉर्म से वो देख के आपको बोलेंगे। जैसे मुझे इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं पूछा गया, उन्होंने मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखा और फिर पूछा कि आपने जो ग्रेजुएशन की है 2017 में, तो आपने उसके बाद क्या किया। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने UPSC 3 मेंस लिखे, JKPSC CSC का इंटरव्यू दिया था 2020 में एंड देन दे स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चंस। पहला ही मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, तो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछा गया। मे बी उनको कन्फ्यूजन भी होगा। जैसे मेरा पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। तो ये जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने बोला कि ऐसा वैसा होता है। यू कैन नॉट से कि सर मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है तो आई कैन नॉट आंसर इट। ईदर यू से आई एम सॉरी, और अगर आपको पता है यू जस्ट ट्राई टू आंसर इट। मेरा थोड़ा कुछ पता था, बिकॉज थोड़ा होता है व्हेन यू डील विद द कार्ड्स, तो बट ऑब्वियसली टेक्निकल पॉइंट्स मुझे ज़्यादा पता नहीं थी, तो आई कुड नॉट, आई सेड सॉरी। और दूसरा मुझे पूछा गया था रेड लाइट प्लस ब्लू लाइट जब मिक्स हो जाएगी तो वहाँ से क्या आएगा, व्हाट वुड बी द एंड रिजल्ट। ऑब्वियसली मैं ये नहीं दे पाया, तो ऑब्वियसली आई सेड आई एम सॉरी, आई डोंट नो। तो यहाँ पॉइंट है, यहाँ क्या हो सकता है, पहले 2 क्वेश्चन आई कुड नॉट आंसर। यहाँ बहुत सारा इंसान जिटरी हो सकता है या थोड़ा नर्वस भी हो सकता है, बट देन यू हैव टू होल्ड योर नर्व, आपको थोड़ा काम रहना पड़ता है। उसके बाद मुझे पूछा गया पॉलिटी के रिलेटेड, आर्टिकल 21 रिलेटेड। आर्टिकल 21 में राइट टू लिव, आर्टिकल 21 में कौन कौन से राइट्स आते हैं, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बोल दिए डिफरेंट। तो फिर मुझे पूछा गया सुसाइड के बारे में, वेदर देयर इज़ राइट टू डाई। उसके बाद दूसरे मेंबर से जब पहुँचे तो प्रेम्बल के बारे में पूछा गया, और
ऐसे ऐसे हर एक मेंबर आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछते हैं। अब नहीं, लेकिन दूसरा ये भी होता है कि आपके बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव से क्या क्या पूछा जाता है। कोऑपरेटिव से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये बेसिक क्वेश्चंस क्या होंगे, एक्ट्स पढ़ने हैं कि नहीं। जैसे मेरा था, मैंने कोऑपरेटिव्स के जो सारे एक्ट्स थे मैंने वो पढ़े थे, एटलीस्ट जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव्स एक्ट 1989। जैसे मुझे बोला गया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार वर्क्स एट अ ब्लॉक लेवल। और फिर मैंने बोला सेक्शन 3 ऑफ जो कोऑपरेटिव एक्ट 1989 में, उसमें रजिस्ट्रार है, एंड देन देयर आर आल्सो इट टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एनी नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू असिस्ट द रजिस्ट्रार। तो आपको ये बोलना है। फिर रूल्स में असिस्टेंट रजिस्ट्रार इलेक्शन में इसका क्या रोल होता है वो भी आता है। तो ये बहुत सारी बेसिक्स। और मुझे पूछा गया कोऑपरेटिव्स में एनसीडीसी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेसिक क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोऑपरेटिव, मुझे लगता है सब ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, उसमें जो बुक भी आती है वही आपको पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। एंड प्लीज गो टू द वेबसाइट ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो JNK की है और सेंट्रल की भी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखना है, एंड देन आपको जो मुझे कोऑपरेटिव्स के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, जैसे NCDC है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, NABARD, ऐसे ऐसे कुछ है, वो अच्छे से कर लेना, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ से है। दिस इज द पार्ट फ्रॉम द कोऑपरेटिव्स। उसके बाद आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, तो मतलब ऑप्शनल, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे पूछा गया हाउ कैन सोशियोलॉजी बी हेल्प इन कोऑपरेटिव्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोशल थ्योरी एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, लाइक सपोज आई कम फ्रॉम शोपियान, तो वहाँ मुझे हरपोरा के बारे में पूछा गया था, हरपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब मुझे पहले पूछा गया कि शोपियान में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो मैंने बोला सोपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो फिर उन्होंने बोला सोपोर। फिर जब मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा नहीं सर, इट वाज हरपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उन्होंने कहा सोपोर क्यों है। अब मुझे खुद नहीं पता मैंने सोपोर क्यों बोला। फिर मैंने झूठ में बोला कि मेरे साथ एक लड़का आया था, फ्रेंड, ही इज फ्रॉम सोपोर, तो वी आर डिस्कसिंग सोपोर, तो इसीलिए मैंने सोपोर बोल दिया, तो मैं बच गया। देन यू हैव टू हैव दिस प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये होनी चाहिए। तो उसके बाद देन ऑब्वियसली हरपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से तो पता ही था। फिर मुझे पूछा गया ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन का इसलिए पूछा गया बिकॉज आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो वो तो पता ही था। अब ट्रांसमिशन लाइन, जब वो अमरगढ़ टू सांबा वो जब लाइन पड़ी थी, उसमें एक हेलीकॉप्टर यूज़ हुआ था, हेली क्रेन, उसका क्या नाम था, तो मैंने लकीली पढ़ा था। तो अभी कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते थे हम, मैंने कहीं पढ़ा था तो डॉक्यूमेंट्री देखी तो मैंने बोला। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो इंटरव्यू है ना, दैट्स ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। आपको प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स पूछेंगे, कोऑपरेटिव्स का बहुत ही बेसिक पार्ट पूछा जाएगा। एंड देन अगर आप चाहते हो कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या मेरा जो बैकग्राउंड है आपका ग्रेजुएशन, बहुत सारे बच्चे आधे आर्ट्स बैकग्राउंड से, आधे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। इंजीनियरिंग से बहुत ही बेसिक पूछा जाएगा, बहुत ही बेसिक जो पता होता है। लाइक सपोज कोई सिविल इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियर को ये नहीं बोलेंगे कि आप बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्ट करो, उसको बोलेंगे कि कंक्रीट के बारे में पूछेंगे, तो कौन सा कंक्रीट अच्छा होता है, मुझे खुद पता नहीं है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो आप वो अपने अपने हिसाब से देख लेना। बट कंप्यूटर साइंस, लेकिन मेरे बाद एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, तो उसको बोला गया था आपने रिट्रीट डे ये सेरेमनी देखी जो रिपब्लिक डे के बाद होती है, उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। अब माइंडेड ये क्वेश्चन चेयरमैन ने पूछा था, तो चेयरमैन साहब पहला क्वेश्चन पूछते, वो लास्ट पे वो एंड करते, तो वो काफ़ी इट रिफ्लेक्ट्स दैट चेयरमैन साहब काफ़ी अपडेटेड है, वो शायद न्यूज़पेपर कंटिन्यूस पढ़ रहे, तो वहाँ से वो क्वेश्चन उठा के देते। तो ये आप ध्यान में रखिए, अगर आप CS के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो नई नई चीज़ें क्या हुई है, लाइक ड्रोन्स में क्या हुआ है, 5G टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, एंड जो नई क्रिप्टो करेंसी, लाइक मुझे भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा गया था, वो पूछा गया क्या शुड वी इन्वेस्ट। देखिए क्वेश्चन जो इंटरव्यू में होता है ना, आप क्या आंसर दो वो मैटर नहीं करता, लेकिन सब मैंने कहा कि ना वी शुड नॉट इन्वेस्ट क्योंकि वोलेटाइल है, तो उसने मुझे कहा कि व्हाट शुड यू एडवाइस, शुड आई इन्वेस्ट इन क्रिप्टोज। मैंने उनको कहा कि अगर आप एक्सपर्ट हो तो प्लीज़ डू, अदरवाइज आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करूँगा। फिर उसने कहा रीजंस, तो आई हैव टू गिव हिम द रीजंस, वोलेटाइल है, बाकी सब चीज़ें, और डेटा भी मैंने दिया। तो मुझे डेटा पता नहीं था, बट देन आई सेड इट वाज अराउंड 90, तो
पूरा परफेक्ट नहीं पता, मैंने कहा अराउंड 92% जो लोग हैं इन्वेस्ट करते हो लॉस करते हैं इसमें, तो फ्यू पीपल दे मेक प्रॉफिट्स, इसलिए इट्स नॉट गुड। और मैंने कहा कि 6 महीने पहले क्रिप्टो वॉज अराउंड 50 लाख एंड देन राइट नाउ इट्स अराउंड 28 लाख, तो इसीलिए इट्स नॉट फीजेबल। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एंड पे मुझे, आई एम फ्रॉम शोपियान, तो एप्पल इंडस्ट्री के बारे में दैट वाज वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो मैंने प्रिपेयर किया था। तो एट द एंड ऑफ इट ये जो सेकंड पार्ट है हमारा, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, बेसिक्स पूछेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बेसिक्स पूछेंगे, कोऑपरेटिव्स के बारे में बेसिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हाँ लाइक सपोज मुझे 25-26 क्वेश्चन पूछे गए, nobody will know all the answers, कुछ आंसर्स आपको पता होंगी, कुछ आंसर्स आपको नहीं पता होंगी, तो आपको वहाँ यू हैव टू होल्ड द नर्व, कामली रहना है, आपको थोड़ा जटरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट, दैट्स डूज एंड डोंट्स। तो ये मैं लिख लेता हूँ, डूज एंड डोंट्स। पहले डूज में तो हमें पता ही है, एक सूट बूट लगा के जाना है, पॉलिश्ड अच्छे से, बट आई हैव सीन सम गाइज वो कुछ प्रिंटेड शर्ट्स एंड प्रिंटेड टाइज लगा के जाते, प्लीज़ अवॉइड दैट। अगर आप सेम टाइप का टाई जो ना सेम कलर सॉलिड जिसको बोलते हैं वो लगा के जाए और सेम कलर की शर्ट लगा के जाए, दैट वुड सफाइस। सूट का कलर इट डज नॉट मैटर जब तक रेड ना हो, तो बाकी हर कोई कलर चलेगा। तो अभी हम जाएंगे जब आपको वेटिंग हॉल में आपको वेट कराया जाता है एंड देन आपको बोला जाता है आ जाओ, वहाँ एक पियोन होता है, तो आपके इसलिए उसने दरवाज़ा पहले ही खुला के रखा होता है। जब आप दरवाजे के पास आते हैं तो आपको सारी पैनल आगे दिख जाती है, तो यू हैव टू से, अब आप बोलोगे, अगर आप चेयरमैन की तरफ देखोगे तो क्या पता चेयरमैन कभी इस साइड से बैठेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो यू से, जैसे मैंने कहा कि मैं कम इन पैनल, तो पहले तो आपको ज़रूरत भी नहीं आती, वो डायरेक्टली बोलते प्लीज़ प्लीज़ कम। तो जब आप थोड़ा आपको 5-6 फीट चेयर तक, दरवाजे से लेकर चेयर तक चलना है, तो वहाँ तक आप चलेंगे, फिर आप खड़े रहेंगे, उसके बाद आप विश करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे किसको विश करेंगे, जैसे मैं पहुँचा तो अब मैं हर एक को नहीं बोल सकता था गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। वहाँ 9 मेंबर्स थे, मैंने काउंट किए, तो आई सेड गुड मॉर्निंग पैनल, सबको देख के ऐसे। अब पॉइंट है कि मेरे पैनल में कोई लेडी नहीं थी, तो अगर सपोज लेडी थी तो आप सबसे पहले ये क्या करेंगे, या तो आप सिर्फ बोले गुड मॉर्निंग पैनल या गुड आफ्टरनून पैनल, या पहले लेडी को बोलें, जो भी लेडी मेंबर उनको बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग मैन या गुड आफ्टरनून मैम, एंड देन यू से गुड मॉर्निंग जनरली में गुड आफ्टरनून। तो वहाँ पे आपको फिर पैनल बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो देन आप खुद ना बैठ जाए। आधे बच्चे क्या करते हैं, दरवाजे से घुस गए तो बैठ जाते, तो आप चेयर के पास थोड़ा खड़ा रहना है आपको ऐसे, तो जैसे वो बोल रहे ना साउदर्न पोजीशन में, एंड देन वो आपको बोलेंगे प्लीज सिट, तो आप बैठ के अच्छे से कंफर्टेबल हो जाके, फिर आप आधे ये भी बच्चे करते हैं कि चेयर पे बैठ के इधर उधर घूमते हैं, ऐसे ऐसे करते, तो प्लीज़ अवॉइड दैट, तो आप चेयर पे बैठ के आराम से कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो जब आप एक पोजीशन फिक्स करके बैठे, अब लेकिन पहला ये अवॉइड अगर आप हाथ उठा, जैसे मैं अगर कोई कुछ एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं आई यूज़ हैंड्स, बट इंश्योर दैट कि चिन के ऊपर आपके हैंड नहीं जाने चाहिए, तो इट लुक्स बिट ऑकवर्ड। तो और दूसरा ये कि आप ऐसे नहीं जब सुनेंगे, ऐसे नहीं, तो हैंड्स को क्वाइट स्थिर रखे या स्टैंड रखे, तो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, बट इंश्योर चिन के ऊपर ना जाए। उसके बाद जब चेयरमैन साहब के पास पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो आपको बोलेंगे जो मैंने बोल दिया, बट देन ऐसे इंट्रोड्यूस करो या आपको पूछेंगे एप्लीकेशन फॉर्म से, यू हैव टू इंश्योर आप लुक इनटू द आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें, बिकॉज इट शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट। एंड सेकेंड, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी तरफ देखिए, एंड देन यू हैव टू ऑल्सो लुक अराउंड, जो बाकी मेंबर्स है उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे लाइक सपोज बहुत काफ़ी बड़ा ये टेबल है, राउंड बेंच, एक राइट साइड से कॉर्नर पे है, दूसरा दूसरे साइड से, तो जब पूछा गया क्वेश्चन आप सेंटर में होते हो, अगर किसी ने पूछा बीच वाले मेंबर में, आप पहले उसकी तरफ देखो, एंड देन आप यहाँ भी देखो, वहाँ भी देखो, इंश्योर करो कि यू आर एड्रेसिंग टू होल पैनल, एंड जिसने क्वेश्चन पूछा ऑब्वियसली उसकी तरफ यू हैव टू डेडिकेट 70-75% ऑफ योर टाइम। एंड देन आपको ये चीज़ भी अवॉइड करना है कि अगर आपको कोई वैल्यू लोडेड क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं पैनल कि इज बीजेपी अ गुड गवर्नमेंट और नॉट, तो बट देन आपको क्या बोलना है, यू हैव टू गिव अ वेरी बैलेंस्ड आंसर। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा कि आपको बोला जाएगा कि इज बीजेपी डूइंग गुड फॉर माइनॉरिटीज, देयर इज एन एक्यूजेशन दैट बीजेपी माइनॉरिटीज
के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे पहले वही कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एवरी गवर्नमेंट इज कमिटेड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। फिर आप बोल सकते हो व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ दिस गवर्नमेंट? द फिलॉसफी ऑफ दिस गवर्नमेंट इज सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। दैट्स इट। वो आप चुप करेगा। इंश्योर करना है आप कोई लेफ्ट राइट या ऐसा वैसा ओपिनियन ना दो, सेंटर ओपिनियन दो, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनेक्ट इट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखो, जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे पूछा गया था जिसमें मैंने बोला था सबका साथ सबका विकास, प्लस आई ऑल्सो सेड दैट डीपीएसपीस। तो कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी क्वेश्चन है जहां आपको लगता है कि वैल्यू जजमेंट आ सकती है, यूज द वैल्यूज दैट आर इन आवर प्राइम्बल और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ऐसी चीज़। तो उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डेटा हो या कुछ फैक्ट्स है। जैसे मुझे पूछा गया था एनसीडीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आई हैड सम कन्फ्यूजन, मैंने बोला पुणे। फिर जब मुझे कन्फ्यूजन आया तो आई सेड बट आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेंबर, शायद मेरा मिक्सअप हो गया किसी के साथ। तो ये आप बोल सकते हो एज अ डिस्क्लेमर जिसको बोलते हैं। या अगर आपने कभी कॉन्फिडेंट भी हो, वो आपको क्रॉस चेक करने के लिए पूछेंगे आर यू श्योर, तो अगर आप श्योर हो तो आप यू से यस वी आर श्योर, लेकिन एंश्योर दैट आप डिस्कशन या बहस नहीं करो उसके साथ। वो बोलेगा नहीं, सपोज एनसीडीसी का दिल्ली में है, तो बोलेगा नहीं दिल्ली में नहीं है, पुणे में है, तो आप बोलोगे नहीं कहाँ से है, दिल्ली में है, पुणे में नहीं है, लड़ाई वड़ाई करनी नहीं है उनके साथ। तो यू हैव टू बी काम, ओके सर, यस सर, हाँ ठीक है सर, वो ये सब चीज़ें। यस, दैट वुड बी इट। अगर आपके पास कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू कमेंट ऑन दैट। खुदा हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू।